तू पिता तू ही है माता, तू सखा तू ही है भ्राता, ऐ मेरे भगवन। निर्विकार तू है, तू सर्वा जगदाधार, तू सर्वशक्तिमान। अभय अनुपम और अनादि, सृष्टि का करता है तू। सर्वव्यापक न्यायकारी, सकल दुख हरता है तू। तू कभी ना जन्मता है, ना कभी मरता है तू, ऐ मेरे भगवन। तू पिता तू ही है माता, तू सखा तू ही है भ्राता, ऐ मेरे भगवन। नियम से जग को चलाए, सबका दाता भी है तू। कर्म फल जो सबको देवे, वह विधाता भी है तू। तू स्वयं जग को बनाता और मिटाता भी है तू, ऐ मेरे भगवन। तू पिता तू ही है माता, तू सखा तू ही है भ्राता, ऐ मेरे भगवन। जीव है जग में अनेकों, सबका पालनहार तू। सबको तेरा आसरा है, सबका प्राणाधार तू। सबके सब दुखड़े मिटाए, सबसे करता प्यार तू, ऐ मेरे भगवन। तू पिता तू ही है माता, तू सखा तू ही है भ्राता, ऐ मेरे भगवन। करुणामय करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम। करुणामय करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम। हवन संध्या भजन गावे, मिल के प्रातः शाम हम। सत्य पथ पर पग बढ़ाए, पथिक आठों याम हम, ऐ मेरे भगवन। तू पिता तू ही है माता, तू सखा तू ही है भ्राता, ऐ मेरे
परमपिता परमेश्वर के कितने अच्छे गुण और सारे नाते, क्या बता दिया, सारे नाते ईश्वर से जोड़ दो। तू पिता, तू माता, तू भ्राता, तू सखा, सारे के सारे नाते जोड़ने की बात ईश्वर के साथ बताई। तो वो क्यों बताई? क्योंकि देखो आगे सब बताए जा रहे हैं, क्योंकि तू निर्विकार है, तू सर्वादा जगदाधार है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अभय है, तू अनुपम है, तू अनादि है, तू सृष्टिकर्ता है, तू सर्वव्यापक है, तू न्यायकारी है, तू सकल दुख हरता है, तू जन्मता और मरता नहीं। फिर आगे बताया तू नियम से जग को चलाता है, फिर सबका दाता है, फिर कर्म फल जो सबको विधाता, कर्म फल देने वाला विधाता भी तू है। तू स्वयं जग को बनाता है फिर मिटाता है। जितने भी जीव हैं सबका पालनहारा है, सबका आसरा, सर्व का, जितने भी प्राणी सृष्टि में जगत में सबका सर्वाधार, सबका आसरा तू है। सबके दुख मिटाता है, सबको प्यार करता है समान, सबको अपनी संतान, सारी जीवात्मा मेरी संतान, सबको प्रेम करता है, सबके दुख मिटाता है। फिर क्या बता दिया अंत में? बहुत अच्छी बात बता दी कि तू करुणामय है, करुणा है तुझे हम जीवों पे, तो तू हम जीवों पे ये करुणा कर। कौन सी कर? कि हम तुझे ध्याएं, तेरे नाम को हम भूले नहीं। नाम को भूलने का, फिर नाम न भूले उसके उपाय भी थोड़े बता दिए। हवन करें, संध्या करें, भजन गाएं मिलके, प्रातः शाम मिलके करने का तात्पर्य क्या है? कि आपस में संगठित रहें, प्रेम प्यार भाईचारा बढ़ाएं। अपने अपने घरों में तो सब करते हैं, हवन भी करते हैं, संध्या भी करते हैं, करनी भी चाहिए, पर फिर भी आर्य समाज का एक मुख्य अलग से महत्व है ना। यहाँ सब मिलके वही कार्य, मिलके हवन भी करना, मिलके संध्या उपासना भी करें, मिलके हम भजन गाएं, मिलके हम ज्ञान ईश्वर का सुने। तो जब साथ मिलके सब ज्ञान ईश्वर का सुनते हैं ना, तो उससे पता है क्या लाभ होता है? सबने एक ही बात सुनी, एक ही ज्ञान ईश्वर का सबने इकट्ठा मिलके सुना, तो अब सबको ये मन में एक संकोच बोल दो, जिसको कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस बोल दो कि जब भी फिर व्यक्ति आपस में जो व्यवहार करते हैं तब वो बात ध्यान में रहती है। देखो आपने क्या सुना था, मैंने भी क्या सुना था, हमने जो सुना था हमें वैसा करना है। तो ये एक आपस में एक दूसरे के प्रति जो बॉन्डिंग, जो कहते हैं बॉन्डिंग बन जाती है कि देखो हमने जो सुना है, जैसा जैसा सुना है हम वैसा वैसा करेंगे। तो ये एक साथ मिलके साथ ज्ञान सुनने का एक उन्नति, मनुष्य अशुभ गुणों से बच जाता है, शुभ गुणों की और उसकी उन्नति हो जाती है। और जितना ईश्वर के गुणों को धारण करते हैं ना, हमारे चारों ओर, शरीर के चारों ओर एक कवच, सुरक्षा कवच बना रहता है। हमें वो सुरक्षा कवच सारी आपदाओं से हमारी रक्षा करता है। तो हम एक ऋग्वेद का मंत्र करते हैं थोड़े समय में। ओम अम्यारमिद इंद्रियो निष्टकम पुष्कर मधु अवतस्य विसर्जने। ऋग्वेद 8वां मंडल 72 सूक्त और मंत्र संख्या 11। तो इसका भाव अर्थ, इसका अर्थ क्या बता दिया, इसमें अर्थ भी है। देखो क्या बताते हैं, जब उपासक दृढ़ और रचनात्मक होता है और सांसारिक सुखों को त्याग करके अपने मन और इंद्रियों को परमेश्वर के ज्ञान की ओर लगाता है, तो ऐसा उपासक दिव्यता के भंडार के समीप पहुंच जाता है और परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करता है।
दृढ़ता क्या बता दिया? उपासक। उपासक अर्थात उपासना करने वाला। तो उपासना करने वाले के प्रथम गुण क्या बता दी? कि दृढ़ निश्चय। उपासक के अंदर दृढ़ता, दृढ़ निश्चय। अब दृढ़ निश्चय को हम इस तरह समझते हैं, जैसे हम कहीं यात्रा करने को सोचें कि हमें कहीं यात्रा करनी है, कहीं बाहर जाते हैं, लोग सोचते हैं चलो थोड़ा आउटिंग हो जाए, बहुत समय कार्य किया, थोड़ा आउटिंग। तो अब वो जो बाहर जाना है, बेंगलोर जाना है, बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, हैदराबाद, जहां भी जाना है उसका निर्णय हम पहले घर में करते हैं विचार कि रेलवे प्लेटफॉर्म में पहुंचकर फिर करते हैं। कहाँ करते हैं? घर पे करते हैं ना। तो पहले हम ये विचार घर पे करते हैं कि हमें जाना किस जगह है, ये पहले हमने निर्धारित कर दिया कि हमें फलां जगह जाना है। जब समय, वो स्थल, हमें किस मार्ग पे जाना है वो हमने निर्धारित कर दिया, तो अब उस हिसाब से हम वो साधन जुटाएंगे। जैसे बॉम्बे जाने का मार्ग अलग, दिल्ली जाने का मार्ग अलग, तो हमने जो निर्धारित किया बॉम्बे जाना है, निश्चय कर लिया बॉम्बे जाना है, तो अब हम बॉम्बे जाने के मार्ग पर हमारी यात्रा बढ़ेगी। हम उसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उसी ट्रेन में बैठेंगे, वैसी टिकट लेंगे, आदि आदि, वैसा सामान, खाना पीना, धन आदि, जितना जितना जो हमें चाहिए उस तरह का हम साधन जुटाते हैं। तो ये हमारी जो ये जीवन की यात्रा है उसका भी दो मार्ग हैं। देखो, हमें अभी हमने जो भजन और मंत्र सुना, तो मंत्र का भी तात्पर्य क्या है कि सारे के सारे सुख हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? 100% सुख ईश्वर से प्राप्त होते हैं कि संसार से? बताएं। 100% सुख हमें मात्र ईश्वर दे सकता है। दूसरा दुनिया का कोई भी रिश्ता वो हमारे 100% सुख नहीं दे सकता, ना रिश्ता और ना कोई भौतिक पदार्थ। तो जब हमें ये पता चल गया, अब ये न्याय क्या है? ये न्याय है, हम ये न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं। न्याय क्या कहता है कि जहाँ 100% सुख मिले हमें वो मार्ग अपनाना चाहिए। तो हम सबको 100% सुख कौन देगा? ईश्वर देगा। तो हमने क्या निर्णय करना चाहिए कि हमें ईश्वर के मार्ग पर चलना है। अब ये हमने निर्णय कर लिया कि ईश्वर के मार्ग पर चलना है। क्यों? क्योंकि हमें 100% सुख चाहिए और 100% वो ही देगा। क्योंकि संसार में हमने खा लिया, पी लिया, सारे रिश्ते निभा लिए, हमें समझ में आ गया कि हाँ, वहाँ 100% सुख कहीं भी नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। इसीलिए हमने ये निर्णय किया कि हमें ईश्वर 100% सुख देगा और हम वो मार्ग पे चलेंगे। अब एक व्यक्ति की क्षमता है कि वो 20 मील यात्रा चल सकता है, यात्रा तय करता है, चलता है मार्ग पर वो सही मार्ग पर चलता है जो उसने निश्चय किया विश्व। और एक व्यक्ति है, उसकी क्षमता है 50 मील चलने की, तो वो 50 मील तो यात्रा करता है पर मार्ग के, निश्चय के विरुद्ध उल्टे मार्ग पर चलता है। तो अब आप बताएं, दोनों में से अधिक लाभ किसको मिलेगा? 20 मील। जिसने 20 मील किए उसको लाभ मिलेगा, भले कम किए पर उसने सही मार्ग पर यात्रा की। और उसने 50 किए पर उसने उल्टे मार्ग पे किए, इसीलिए उसको लाभ तो कुछ हुआ नहीं, मात्र हानि हुई। अब इसमें हमें ये इस बात का सार हमें क्या समझाता है? ये जो आपने उस दिन प्रश्न किया था ना, सुनिए, अभी आपने 2 दिन पहले, कल आपके पास समय नहीं था, वो जो प्रश्न किया था कि कुछ लोग 36 घंटे कार्य करते हैं, वो ठीक है कि नहीं है? तो उसका ये उत्तर है। अब इसका उत्तर मेरा नहीं है, ऋषियों का है। ऋषि क्या बताते हैं कि अगर मनुष्य को समझ में आ गया, न्याय क्या बता रहा है कि 100% सुख चाहिए, वो ईश्वर से मिलेगा, तो हमें ईश्वर के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग का तो जो साधन है वो तो अलग है, और ये जो धन जुटाने के मात्र, ये तो संसार में पड़े रहने के साधन है।
मगर 24 घंटे 36 घंटे आप जो भी बोलो, मात्र उनका लक्ष्य क्या है कि धन कमाना, खूब पैसा कमाओ, खूब गाड़ी, खूब बंगले, आदि आदि आदि। तो अब वो सारे सुख तो मात्र संसार के हैं, तो वो संसार तक सीमित रह जाएंगे, उससे कुछ कोई विशेष लाभ वो न साथ जाएंगे भी नहीं, उनसे क्या लाभ हुआ। और ये संसार के जितने भी है ना सुख, वो जो रेगिस्तान में वो होते हैं ना, रेगिस्तान में व्यक्ति जाता है ना तो दूर से उस रेती चमकती है तो उसको दिखता है कि पानी है, वो और भागता है, अरे थोड़ा आगे जाऊं पानी मिलेगा, थोड़ा आगे जाऊं पानी मिलेगा। वो बेचारा आगे पानी की इच्छा में, इच्छा तो उसको पानी की है, रेती की इच्छा नहीं थी, इच्छा पानी की थी। तो पानी की इच्छा में भ्रमित होकर, रेगिस्तान में जो रेती सूर्य के इसमें चमकती है तो दूर से वो जल की जैसा भ्रांति उत्पन्न करती है, तो उसको भ्रांति होती है, वो और दौड़ लगाता है और ज्यादा तेज दौड़ता है कि मैं बस आगे जाऊंगा, ये रहा, मुझे मिल जाएगा पानी और मेरी प्यास बुझ जाएगी। अब ये उसकी ये सारी भ्रांति। तो ये जो मनुष्य 24 कलाक बोलो आप जो भी बोलो, तो जो धन कमाने में सारा समय, सारी शक्ति, सारे लक्ष्य, अपना जीवन का ध्येय जैसे वो ही बना दिया, तो उसमें से उसको अंत में तो उसको पता तो चला कि हाय ये क्या कर दिया मैंने, मैं तो थक हार गया, मेरा सारा जीवन मुझे तो कुछ भी ना संतोष मिला, ना आनंद मिला, ना सुख मिला, ना कोई तृप्ति मिली, मैं तो जैसा अतृप्त वो प्यासा का प्यासा रहा। तो प्यास, ये अधिक धन, देखिए अधिक धन कमाने की भी वेद मना नहीं करता, पर समय के, वो उस दिन हमने जो बात चलाई थी, 8 घंटे खूब कमाओ, 8 घंटे में आपकी जितनी क्षमता है, जितना पुरुषार्थ है और जितना प्रारब्ध, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रारब्ध भी, हाँ अपरिग्रह, ये तो हमारा यम नियम तो हमारे अष्टांग योग के मात्र नींव नहीं है। यम नियम तो साधारण सामान्य व्यक्ति के जीवन का भी वो एक मार्ग है। यम नियम तो प्रत्येक व्यक्ति को जितना वो यम नियम को पालन करेगा उतना अधिक वो सुखी बनेगा, क्योंकि अपरिग्रह क्या है, संतोष है ना, मुझे ज्यादा कुछ कमाने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी, बस जितना चाहिए उतना मैंने कर लिया, उतना प्राप्त कर लिया, बस उससे ज्यादा मैं क्यों दौड़ भाग करूं। तो फिर उसको कितना सुख मिलेगा। देखो 8 घंटा धन कमाया, फिर उस जो परिश्रम करके धन उसने उपार्जन किया, उसका सुख भी लेने के लिए भी तो समय चाहिए ना, संतोष चाहिए, अपने परिवार के साथ मिल बैठ के कहीं आना, कहीं जाना, कहीं सामाजिक, कहीं जो भी कार्य चाहिए, आध्यात्मिक कार्य, कहीं मिलके हवन, कहीं मिलके ध्यान उपासना, ये सब कब होता है, जब तो मनुष्य के पास समय भी होगा और शक्ति भी होगी। इंद्रियों में शक्ति भी तो चाहिए ना, हम इंद्रियों का सामर्थ्य तो सीमित है, इंद्रियों का सामर्थ्य असीमित नहीं है, सीमित है। अब वो सीमित सामर्थ्य आप लोगों ने मात्र उसको सांसारिक भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने में खपा दिया। अब आपको उस पदार्थों को भोगने का भी आपके पास शक्ति भी नहीं, निढाल होकर आप देखना, कई लोग तो ऐसे थके हारे मांदे, ऐसे उदास, ऐसे निढाल हो जाएगा ना शरीर बेचारा। क्या अत्याचार, ये शरीर पे भी अत्याचार है। शरीर ईश्वर ने दिया हमके साधन, उसका भी दुरुपयोग। शरीर, मन, बुद्धि, समय, जो कुछ भी, ये सारे के सारे साधन ईश्वर प्रदत्त है। अभी हमने क्या सुना, दोनों बात में, भजन में और मंत्र में, दोनों में यही बात आई ना कि जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है, हमारा तो कुछ है नहीं। तो ईश्वर की मिली हुई साधनों का हमें उसका सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना। शरीर पे अत्याचार, कई लोग शरीर का ध्यान ही नहीं रखते, बस धन कमाने में जुटना, न खाने का समय, चलेगा भी तो ग्राहक है, चलेगा। अरे क्यों ग्राहक है तो वो किस लिए, ग्राहक भी तो भोजन तो कर समय से,
कोई बात नहीं, बाद में, पहले भोजन का समय हो गया, भोजन कर ले। तो हर काम का समय से करेंगे नहीं, फिर शरीर तो अस्वस्थ हो जाता है ना कुछ समय में। चलो जवानी में आपको उसका ज्यादा पता नहीं चलता, पर कुछ 5-10 साल में तो आप देख लेना शरीर की क्या दशा होती है। तो क्यों हम, ईश्वर ने जो 100 वर्ष हमें इतना शान मान से मनुष्य जीवन लेके बोला जियो, 100 वर्ष तक खूब जियो, अच्छे से शरीर को स्वस्थ रखो, मन को स्वस्थ रखो, तन मन बुद्धि को स्वस्थ रखो, उनका सदुपयोग करो। ये भौतिक सुख भी ले लो, भौतिक पदार्थों का सुख, प्यार, मान, सम्मान, माता पिता, संतानों, आचार्यों, ये सब भी तो एक दूसरे को प्यार दो, प्यार लो, मान दो, मान लो, ये सब करो ना। तो उसके लिए भी तो समय और शक्ति देना पड़ेगा ना। मात्र धन कमाने में सारा कुछ खर्च कर दिया तो फिर मन में फिर संतोष नहीं आता। एक जो परिवार का जो प्रेम होता है, जो सखा और आपस में जो हम सबका सामाजिक प्रेम मान होता है, उसका देखना आप, उसका भी सुख एक विशेष अलग होता है। मात्र धन कमाने में सुख नहीं होता। मात्र धन के ढेर तो लगा दिए पर कुछ भी नहीं, न अपना। तो जब शांति से एकांत में सोचने लगे कि मेरा कौन, तब अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं मेरा तो कोई भी नहीं, मात्र सब सुख के साथी हैं, मुझे कुछ भी थोड़ा भी हो गया तो सब कनी काट लेते हैं, क्योंकि किसी को हमने अपना बनाया ही नहीं, न किसी को प्यार दिया, न किसी को मान दिया, न सम्मान दिया, न किसी को समय दिया, न किसी की सेवा की। अब कुछ भी किया नहीं तो फिर कुछ भी मिलेगा कैसे? धन सब कुछ नहीं है। हाँ, धन कुछ सीमा तक ठीक है, जब तक हमारी वो आवश्यकताएं पूरी करता है तब तक धन का महत्व है। आवश्यकताएं पूर्ण हो गई, उसके बाद जितना भी धन बचा, मैं सच कहती हूँ, वो पत्थरों के समान और कागज के टुकड़े, और उस धन में कोई अंतर नहीं। बैंक में पड़े हैं तो मुझे क्या सुख आ रहा है? सच बताओ, लाखों करोड़ों इसमें लॉकर में हमने जमा कर दिए, अब उससे मुझे क्या सुख आ रहा है? आएगा कुछ भी? क्या पता, मुझे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसमें क्या सुख है? हाँ, इतना सुख है, मुझे 200 रुपए हाथ में आए, हाँ मैंने बिल भरा, मैंने सब्जी ली, बात खत्म। वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसका महत्व है। 200, 500, 1000 का महत्व है, क्योंकि उस धन ने हमारी आवश्यकताएं पूर्ण कर दी, तब तो वो ठीक है, अति आवश्यक है, वो चाहिए। पर उसके अलावा फिर क्या? क्यों उस धन के पीछे हम भागता है ना मनुष्य? ये मैंने कई बार हमारे मुंह से बात निकली है कि ये धन की वासना है, धन की ये आवश्यकता नहीं, वासना। तो ये वासना को तो हमें वितेषणा, ये वितेषणा, इस वितेषणा को तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये वितेषणा और ईश्वर मार्ग, मोक्ष मार्ग, ये दोनों अलग मार्ग हो गए ना। अगर हमने मोक्ष मार्ग को चुना है, ईश्वर मार्ग को, तो फिर ये तो वितेषणा का मार्ग तो उल्टा मार्ग है, सांसारिक मार्ग है, तो दोनों मार्ग विपरीत हो गया। अब इसका अच्छे से आपको उत्तर मिल गया है ना। अब दूसरी एक बात हम समझते हैं, थोड़ा समय है, तो ये जितनी भी विद्याएं, जो कुछ भी हमें मिला है इस जीवन में, वो सारा का सारा ईश्वर ने हमें दिया और हमारे कर्मानुसार दिया। जो भी मिला हमें अपने कर्मानुसार मिला है और ईश्वर ने दिया है। शरीर बोलो तो ईश्वर का, मन बुद्धि बोलो तो ईश्वर की, माता पिता ईश्वर ने दिए, वेद ईश्वर ने दिए, वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया, विद्वानों से मिलाया ईश्वर ने, आर्य समाज का जो हमें एंट्री मिली, ये किसकी कृपा है? ये ईश्वर की कृपा है। नहीं तो किसी की क्या मजाल, यहाँ आके देखे, यहाँ इतने करोड़ों लोग रहते हैं, गिन सको थक जाएंगे, उतने रहते हैं, पर फिर भी देखो किसी को एंट्री है नहीं। ऐसे कोई इतना सरल थोड़ी है। हाँ, यह स्थान, यह इतना सुगम और अच्छा सुदृढ़, जहाँ मात्र हम ईश्वर से जुड़ेंगे, वेद मार्ग पर, मोक्ष मार्ग का सही मार्ग, फिर भले 20 मील चलेंगे, वहां हमने 50 मील चले, 100 मील दौड़ लगाई, कोई फायदा नहीं। यहाँ 20 मील लगाई, वो 20 मील हमारे आगे की यात्रा में ये काउंट है। ये इतना रास्ता हमने मार्ग तय किया, तो यह इसका लाभ है। और दूसरा इसका क्या लाभ होता है कि हमें अहंकार से बचना।
अभिमान आ जाता है व्यक्ति को जब बहुत सारी वो विद्याएं। इसका एक छोटा सा दृष्टांत है। एक व्यक्ति, उसने बहुत सारी विद्याएं अनेक अनेक लोगों से विद्याएं प्राप्त कर ली। किसी से नाव चलाना सीखा, किसी से वो तीरंदाजी सीख ली, किसी से वाद्य यंत्र सीख लिए, जो भी है, किसी से वो जानवरों को काबू करने के आदि आदि काफी विद्याएं सीख ली। तो उसको मन में, हाँ देखो किसी को कुछ नहीं आता, सारे कैसे मूर्ख हैं, मैंने तो सब कुछ सीख लिया, उसको अहंकार आ गया। अब एक बार क्या हुआ, उसी नगर से महात्मा बुद्ध बहुत सारे अनुयायियों के साथ जा रहे थे। तो उसको थोड़ा कौतूहल हुआ, बहुत सारे लोगों को देखा, बोला चलो मैं भी मिलता। तो वो गया गौतम बुद्ध से मिलने। अब मन में थोड़ा अहंकार सा था ना, तो जो अहंकार होता है ना, तो फिर वाणी भी वैसी निकलती है, उसको फिर वो सूझबूझ नहीं रहती कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, क्या बात। तो उसको लगा अपना परिचय सुनाने। बोला देखिए, मैं नाव चलाना जानता हूँ, मैं तीरंदाजी जानता हूँ, मैं वाद्य यंत्र चलाना जानता हूँ, मैं सारे जानवरों को काबू करना जानता हूँ, ये मेरा परिचय है। अब आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या जानते हैं। तब गौतम बुद्ध जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि मैं ये जो भौतिक विद्याएं हैं वो मैं नहीं जानता, पर मेरे जो मन है, मैं मन को काबू करना जानता हूँ। और फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जितने भी भौतिक ज्ञान है, वो सारा भौतिक ज्ञान होने के पश्चात भी जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान का सबसे अधिक महत्व है, भौतिक ज्ञान का महत्व है, पर जब तुलना करेंगे तो पलड़ा भारी तो आत्मज्ञान का है। तो भौतिक ज्ञान सीखो, इसका अनर्थ नहीं लेना कि अच्छा तो फिर हम कुछ ना सीखें। नहीं, सीखना तो अवश्य है, सब कुछ सीखो, आपकी जितनी क्षमता है, जितना सामर्थ्य है, सीखने में कोई बुराई नहीं, उसका लाभ ही मिलेगा। पर फिर सीखने के पश्चात क्या समझना, ये सब ईश्वर प्रदत्त है। प्रभु आपने, आपका वेद, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, आपने मुझे अवसर दिया, तो ये आपका, मेरा कुछ नहीं। तो स्वस्वामी संबंध जो होता है मनुष्य का भौतिक विद्याओं से और भौतिक पदार्थों से, वो निकलना है, उसको रहने नहीं देना। वो जब रह जाता है ना स्वस्वामी संबंध, तो फिर हमारा मोक्ष मार्ग अलग हो जाएगा। फिर ये विपरीत, फिर हमारी ये जितना भी हम चलेंगे इन विद्याओं को ग्रहण करने के लिए समय और शक्ति दी, वो विपरीत मार्ग में चली जाएगी, उल्टे मार्ग में, जिसकी कोई गिनती भी नहीं होगी और जो हानि में जाएगा। तो हमें हानि तो करनी नहीं ना, किसी भी कीमत पर। हमने निर्धारण कर लिया, हमारा लक्ष्य निर्धारित है, क्या हम सबका, कि ईश्वर की ओर जाना है, मोक्ष की ओर जाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे मोक्ष भला एक जन्म में तो मिलता नहीं है, तो चलो इस जन्म में तो खाओ पियो मौज करो, फिर आगे सोचेंगे। तो पता है ये ऋषि मुनि क्या कहते हैं, तो ऐसा तो जीव हर बार यही सोचता है, अगले जन्म में भी जीवों ने यही सोचा होगा, यही सोचते हैं कि ये बार तो खा पी ले, मौज कर ले, आगे सोचेंगे। तो फिर ये आगे सोचेंगे, ये तो ऐसा करते करते तो कभी मोक्ष की मार्ग पर व्यक्ति चल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमेशा ऐसा सोचना कि मुझे मोक्ष मार्ग निर्धारित कर लेना, मुझे ईश्वर के मार्ग पे जाना है, मुझे मोक्ष मार्ग पे जाना है। फिर चाहे मेरा जो मेरी क्षमता 10 मील चला, 20 चला, 25 चला, कोई बात नहीं, वो सही मार्ग पे चला तो वो आपका लाभान्वित होगा, इस जन्म में भी उसका लाभ मिलेगा और आगे की आपकी यात्रा में भी वो लाभ होगा। अब हमारा समय हो गया है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।
शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।